पितृपक्ष की शुरुआत क्यों और कैसे हुई, इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। आज जानेंगे दानवीर कर्ण की अद्भुत कथा जिसने श्राद्ध पक्ष की परंपरा को जन्म दिया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस आध्यात्मिक यात्रा में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी पौराणिक कथा जिसके बिना हिंदू धर्म की परंपराएं अधूरी मानी जाती हैं। यह कथा है पितृपक्ष की शुरुआत की। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, हर वर्ष भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक चलता है। यह 16 दिन केवल और केवल पितरों के स्मृति और तर्पण को समर्पित होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पितृपक्ष की शुरुआत क्यों हुई? इसके पीछे कौन सा कारण और कौन सी कथा जुड़ी हुई है? आइए आज हम आपको दानवीर कर्ण और महाभारत काल से जुड़ी उस अद्भुत कथा से रूबरू कराते हैं जिसने पितृपक्ष की नींव रखी। महाभारत के वीर योद्धा कर्ण, जिन्हें दानवीर कर्ण भी कहा जाता है, कर्ण का जीवन दान, त्याग और पराक्रम से भरा हुआ था। युद्ध भूमि में उन्होंने जितनी वीरता दिखाई, उतनी ही करुणा उन्होंने दान में भी दिखाई। कर्ण जब जीवित थे तब उन्होंने कभी भी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। सोना, रत्न, हाथी, घोड़े, यहाँ तक कि अपने कवच और कुंडल तक दान में दे दिए। इसलिए उन्हें दानवीर कहा जाता है। लेकिन कर्ण का जीवन एक रहस्य भी समेटे हुए था। वे सूर्यपुत्र थे, परंतु उनका पालन पोषण रथी, अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने किया। माँ कुंती ने उन्हें जन्म तो दिया, लेकिन समाज के भय से त्याग दिया। इसलिए कर्ण को अपने असली कुल और पितरों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था। अब कथा का मुख्य प्रसंग आता है। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ और कर्ण का निधन हो गया तो उसकी आत्मा पितृलोक पहुंची। वहां जाकर उन्होंने अपने पितरों को भोजन अर्पित करना चाहा, परंतु आश्चर्य, जब भी वे अन्न अर्पित करते वह अन्न स्वर्ण और रत्नों में बदल जाता। पितरों को कभी तृप्ति नहीं मिल पाई। पितरों ने कहा, वत्स कर्ण, तुमने जीवन भर सोना, रत्न और द्रव्य का दान तो किया, परंतु कभी भोजन या जल का दान नहीं किया। दान की सबसे बड़ी शक्ति अन्न दान में होती है। अन्न से ही प्राणी जीवित रहता है। यही कारण है कि आज हम तुम्हारे अर्पण को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। कर्ण दुखी हो गए। उन्होंने पितरों से क्षमा मांगी और कहा, हे पितरों, मैंने जीवन भर दान किया, पर मुझे यह ज्ञान भी नहीं था कि अन्नदान सर्वोत्तम है। कृपया करके मुझे अवसर दें। पितरों ने कहा, वत्स, तुम्हें धरती पर 16 दिन का समय दिया जाएगा। उस अवधि में तुम धरती पर जाकर ब्राह्मणों, यति, साधु संतों और गरीबों को अन्न जल का दान करो। तभी तुम्हारे पितर तृप्त होंगे और तुम्हें भी शांति मिलेगी। यही कारण था कि कर्ण पितृलोक से 16 दिन के लिए धरती पर लौटे। उन्होंने पूरे 16 दिन तक अन्न, जल और भोजन का दान किया। जब वे पुनः पितृलोक पहुँचे तो पितर प्रसन्न हुए और उनको आशीर्वाद दिया। इन्हीं 16 दिनों को आज हम श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष के रूप में मानते हैं। यानी पितृपक्ष का प्रारंभ दानवीर कर्ण की कथा से हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में दान का सबसे बड़ा रूप अन्नदान है। पितृपक्ष के दिनों में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान का विधान इसी कारण से किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, अन्न ब्रह्मा
अन्न ही ब्रह्मा है और जीव की सबसे बड़ी आवश्यकता भी। पितृपक्ष के समय लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए अन्न, जल और दान करते हैं। मान्यता है कि इससे पितर तृप्त होते हैं और घर परिवार पर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। पितरों के आशीर्वाद से परिवार में सुख शांति, संतान सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। यही कारण है कि पितृपक्ष में तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोज का विशेष महत्व है। पितृपक्ष में कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना आवश्यक माना गया है। नंबर 1, इन दिनों में कोई मांगलिक कार्य जैसे विवाह, सगाई, गृह प्रवेश आदि नहीं किए जाते। नंबर 2, लोग नए कपड़े, आभूषण या फर्नीचर नहीं खरीदते। नंबर 3, मांस, मछली, मदिरा, प्याज और लहसुन का सेवन वर्जित है। श्राद्ध तिथि पर अपने पितरों का नाम लेकर तर्पण करना चाहिए। इस समय ब्राह्मण या ज़रूरतमंद को भोजन कराना और दान देना अत्यंत शुभ होता है। कहा गया है कि पितृ देवो भव, जैसी देवताओं की पूजा होती है वैसे ही पितरों की पूजा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जो अपने पितरों का स्मरण करता है उसका वंश सदा उन्नति करता है। तो साथियों, यह थी पितृपक्ष की शुरुआत की कथा, दानवीर कर्ण की कहानी। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में केवल धन संपत्ति का दान ही पर्याप्त नहीं, सबसे बड़ा दान है अन्नदान और जलदान। पितृपक्ष हमें अपने पूर्वजों को स्मरण करने, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर देता है। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि परिवार और समाज को जोड़ने वाली सांस्कृतिक धारा है। अंत में यही कहना चाहूँगी, पितरों को तृप्त करोगे तो देवता और भगवान भी प्रसन्न होंगे, और जब पितरों का आशीर्वाद साथ हो तो जीवन की हर कठिनाई सरल हो जाती है। आपको ये कहानी अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।